शकरगढ़ में असिस्टेंट कमिश्नर की रेवेन्यू ऑफिसर के हमरा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। नाला भई के पास 5 एकड़ से जायद ज़रई ज़मीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। ज़मीन पर हल चलाकर ज़मीन को सरकारी तहवील में ले लिया गया। इस मौका पर एसी शकरगढ़ का कहना था कि किसी को भी सरकारी अमलाक पर कब्जा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर तमाम सरकारी ज़मीनों की निशानदही करवाएं ताकि जिन लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। शुजाबाद मुनव्वर इस्लाम खान ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरे मुखालिफिन की जानिब से मुझे झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुकदमा में फंसाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अदालत उज़्मा का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरिट पर फ़ैसला करते हुए बाइज़्ज़त बरी किया और मेरे मुखालिफिन को मुँह की खाना पड़ी। मैं इन तमाम दोस्त अहबाब, सीनियर वाइस चेयरमैन इंसाफ प्रेस क्लब और MNA राना मोहम्मद कासिम नून का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुश्किल वक्त में मेरे शाना बशाना खड़े रहे। टोबा टेक सिंह में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी रमज़ान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो PDM है वो बिल्कुल चिकन हो गई है और इलेक्शन से भाग रही है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से फैसला आया था कि फ़लान डेट को 30 अप्रैल को आप इलेक्शन करवाएं, तो अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए था ये इलेक्शन करवा देते, आइन की बालादस्ती बरकरार रखते। तो उन्होंने फिर कोर्ट को अब जिस तरह से जजों को हमारे धमकियां दे रहे हैं जी हमें फ़ैसला कबूल नहीं होगा, जो भी फ़ैसला करेंगे, तो अगर बेंच बन गया है तो अगर जो भी फैसला करते हैं सब पार्टियों को वो एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कहते हैं फुल कोर्ट होना चाहिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जो फैसला है हम नहीं मानेंगे। तो दरअसल ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर इलेक्शन हो गए जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से 3 सीटें मिली थी, तो इसी तरह इनको कुछ भी नहीं यहाँ मिलेगा इस वक्त अगर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं। तो बस ये मुख्तलिफ हर महकमे को ये धमकी भी देते हैं। अगर पहले ख़रीदने की कोशिश करते हैं, ख़रीदा नहीं जाता, फिर धमकियां देते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर डालते हैं, मीडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह से तो अदारे मज़ीद तबाह हो जाएंगे। पहले ही तबाह हो गए हैं लेकिन मज़ीद तबाह हो जाएंगे। और ये अगर आप देखें, पहले बेनज़ीर का भी एक आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं जब बेनज़ीर पावर में नहीं थी, तो वो उसने भी यही कहा था इन्होंने अदारे तबाह कर दिए, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। तो अब जो हमारा मौक़िफ़ है उस वक़्त उसका भी यही कहना था। तो मैं समझता हूँ कि समझदारी से सबूत लेना चाहिए। और लास्ट में ये कहूँगा कि जितना PTI को ये दबा रहे हैं उतने वो ऊपर जा रही है। इनका कोई हथकंडा काम नहीं कर रहा और ना ही करना है। मैं आपको यकीन दिला, इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, PTI के साथ है। तो अब भी वक्त है कि ये फेयर इलेक्शन करवा दे। अगर हमसे डिलीवरी नहीं होगी पब्लिक फिर हमें रिजेक्ट कर देगी। लाड़काना के इलाका इलाहाबाद की बेवा खातून अपने पोते की तलाश में लाड़काना समाजी इत्तेहाद रहनुमा के पास पहुंच गई और एहतजाज करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 साल कबल मेरा 10 साला पोता 5वें रोज़ घर से निकलने के बाद पुरस्रार तौर पर लापता हो गया था। तलाश के बाद कोई सुराग न मिला। मुतासरा खातून ने अपील करते हुए कहा कि मेरे पोते की तलाश में मेरी मदद की जाए। पोताड़ो हथ के इतला ॾिनो आहे? जी हाँ, वहाँ मां यकी मां बच्चों गुलाम मंडी फैज़ाबाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल असातिज़ा, वालिदैन समेत इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रिंसिपल ग़ुलाम यासीन और हाफिज़ ज़ीशान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मयारी तालीम और तलबा को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मलिक इरफान और चौधरी आज़म वाजिद थे। तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए।